नमस्ते, गुड इवनिंग। मेरा नाम आनंद जयराम है एंड ये मेरे पिताजी जयराम कृष्ण स्वामी हैं जो 80 ईयर्स के हैं। दिसंबर ऑफ लास्ट ईयर 2023 में वो चेस्ट पेन की कंप्लेन कर रहे थे एंड उस चक्कर में उन्होंने लोकल डॉक्टर को बताया, जो उन्होंने ईसीजी रिपोर्ट लेने को कहा। और ईसीजी रिपोर्ट लेने के बाद वो डॉक्टर ने बोला कि काफ़ी ब्लॉकेजेस है और आपको एंजियोग्राफी करना पड़ेगा। एंजियोग्राफी सुनने के बाद वो थोड़े नर्वस हो गए और मुझे कॉल किए, तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, एक सेकेंड ओपिनियन ले लेते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो मैंने अदिति हॉस्पिटल जो मुलुंड वेस्ट में है, और हमने वहाँ पे डैडी का एंजियोग्राफी फिर से किया। एंजियोग्राफी करने के बाद डॉक्टर अभिजीत अतलुचकर जो वहाँ के डॉक्टर हैं जिन्होंने वो एंजियोग्राफी किया, उन्होंने बोला कि ब्लॉकेजेस काफ़ी है, सो देयर आर ओनली टू ऑप्शंस, या तो बाईपास करना पड़ेगा या तो ईईसीपी करना पड़ेगा, जो एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है। इसके पहले मैंने ईईसीपी के बारे में सुना ही नहीं था। वो रिपोर्ट आने के बाद मैं अपने लोकल कार्डियोलॉजिस्ट जिसके थ्रू मैंने डैडी के रिपोर्ट्स बताए थे, तो उनको मैंने दोबारा कंसल्ट किया। तो उन्होंने भी वो एंजियोग्राफी रिपोर्ट्स देख के बोला कि डैडी को बाईपास ही करना पड़ेगा, और उन्होंने ईसीपी के बारे में ज़्यादा सुना नहीं था। और उन्होंने ये भी सजेस्ट किया क्योंकि बाईपास है और एक मेजर सर्जरी है, सो ही रिकमेंडेड मी दैट जो बड़े हॉस्पिटल्स है जैसे फोर्टिस हॉस्पिटल या हरकिशन दास या हिंदुजा, ऐसे हॉस्पिटल्स में आप बाईपास करो। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि अभी क्या करना है, बिकॉज बाईपास इज अ मेजर डिसीजन और डैडी का एज भी एक फैक्टर है, बिकॉज ही इज ऑलमोस्ट टचिंग 80 ईयर्स नाउ। तो वो हिसाब से मैं घर पे आया एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग सम रिसर्च ऑन ईसीपी, ये होता क्या एग्जैक्टली। मैंने यूट्यूब के काफ़ी वीडियोस देखे और उस वीडियो से मुझे मालूम पड़ा कि ये अमेरिका में काफ़ी फेमस है और काफ़ी पेशेंट्स ये ट्रीटमेंट की वजह से ठीक हो गए हैं। और एंड इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड एज बाईपास, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर जहाँ पे एक इक्विपमेंट होता है, वो इक्विपमेंट के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव किया जाता है टू द हार्ट। और एक डिपेंडिंग ऑन द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन एक लिमिटेड नंबर ऑफ सेशंस रिकमेंड किया जाता है। तो डैडी का एक कजन सिस्टर है जो उन्होंने एक फ्रेंड का नाम दिया। तो जब डैडी ने उस आदमी से बात किया तो कोइंसिडेंटली उस बंदे ने भी ईसीपी ट्रीटमेंट किया था इन थाने, और वो लास्ट 12 ईयर से काफ़ी हेल्दी और एक्टिव है। ही डिड ईसीपी व्हेन ही वाज 75 ईयर्स ऑफ एज और करंटली वो 87 है, और 12 साल से वो काफ़ी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं और इनफैक्ट वो काम भी कर रहे हैं। तो वो सुनने के बाद हमको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ भाई, ये ट्रीटमेंट काम तो कर रहा है। तो वी डिसाइडेड टू गो विद द ईसीपी प्रोसीजर। हालांकि सब हमारे रिलेटिव्स बोल रहे थे कि बाईपास ही करो, लेकिन हमने सोचा कि व्हाई नॉट, ये चांस ले लेते हैं ये ट्रीटमेंट से। अगर ठीक नहीं हुआ तो बाईपास तो है ही। विजिटिंग कार्ड दिया था, वहाँ पे वेचरी क्लिनिक घाटकोपर में जो नंबर है वहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट किया और वहाँ पे एक अपॉइंटमेंट फिक्स किया कि पहला समझते हैं कि ये प्रोसीजर होता है क्या है एग्जैक्टली। तो मैं अकेला गया उस दिन और मैं डॉक्टर गीता से मिला, तो उन्होंने मुझे पूरा प्रोसीजर्स डिटेल में समझाया, और उन्होंने वो पूरे जो उनके क्लिनिक में जो इक्विपमेंट है ईसीपी का, वो इक्विपमेंट भी मुझे बताया कि एग्जैक्टली क्या होता है पेशेंट के साथ, और पहले वाले जो पेशेंट्स के थोड़े वीडियोस भी बताए। तो ये सब देखते हुए मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि चलो हाँ, लेट्स गो अहेड विद दिस प्रोसीजर और फॉर दिस ट्रीटमेंट। सो 1 आवर का ट्रीटमेंट होता था और मैं एक हफ्ता 10 दिन डैडी के साथ रेगुलरली आता था वहाँ पे। और उस टाइम में 3-4 पेशेंट से और मिला था, उसमें से एक लेडी थी जो ऑलमोस्ट 60 ईयर्स की है, और शी वॉज ऑलमोस्ट ऑन द लास्ट वीक ऑफ हर सेशंस, और वो खुद मुझे बोली कि मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखा है, चेस्ट पेन बिल्कुल खत्म हो गया था, शी वॉज फीलिंग फ्रेश एंड एनर्जेटिक। डैडी से कम उम्र के लोग के काफ़ी लोग थे, जैसे मैंने ये लेडी के बारे में बताया था जो ऑलमोस्ट 60 ईयर्स के थे, और एक पेशेंट मिला जो 50 साल के हैं जो ऑलमोस्ट मेरे उम्र के हैं। तो ऐसे वेरिड पेशेंट्स के एक्सपीरियंसेस सुन के एक दिल को तसल्ली मिली कि हाँ, ये ट्रीटमेंट काम करता है। और हफ्ता 10 दिन के बाद डैडी खुद आते थे ट्रीटमेंट के लिए, चेंबूर से डॉक्टर पर रिक्शा पकड़ के आके थे, एंड 1 घंटा वो ट्रीटमेंट लेके वापस जाते थे। एंड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट डैडी को ये महसूस हुआ कि हाँ, पहले जो चेस्ट पेन होता था वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। वो यहाँ से बैंक जाते थे, स्टेशन जाते थे, हालांकि थोड़ा कंपैरेटिवली स्लो चलते थे, लेकिन जो चेस्ट पेन पहला होता था वो अभी बिल्कुल बंद हो गया था। एंड बाय द एंड ऑफ द सेशंस जो रिपोर्ट्स आए थे, तो वो रिपोर्ट्स में भी काफ़ी डिफरेंस मालूम पड़ा
कि जो ट्रीटमेंट चालू करने के पहले जो रीडिंग्स थे और बाद के रीडिंग्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट थे, स्पेशली जो ब्लड सर्कुलेशन के रिपोर्ट है जो ऑलमोस्ट 60% इम्प्रूव हो गया था. सो ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड. जो स्टाफ है वेदश्री हॉस्पिटल, डॉक्टर गीता एंड हर असिस्टेंट, both are very cooperative. She was always friendly and explaining the procedures properly. उन लोग ने डाइट प्लान दिया था डैडी को, which daddy is following very strictly. He is also taking the medicines regularly. Morning walks भी जा रहे हैं every day in the morning. कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम है चेस्ट पेन का तो डायरेक्टली बाईपास की तरफ मत जाइए. और दूसरी बात ये है कि इंडिया में ये प्रोसीजर्स ज़्यादा जाना नहीं जाता, ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं डॉक्टर्स. ज़्यादातर उन लोग बाईपास के लिए ही स्ट्रेस करते हैं. डॉक्टर अभिजीत इज वन ऑफ द वेरी फ्यू डॉक्टर्स जो ईसीपी में स्ट्रेस देते हैं, बिकॉज इट्स कॉस्ट इफेक्टिव, बिकॉज बाईपास में कॉस्टिंग भी बहुत होता है एज यू ऑल नो. उसके ऊपर से फॉलोअप्स भी काफ़ी होते हैं और उसके ऊपर गारंटी भी नहीं है. बिकॉज तो पहला ऑप्शन आप ईसीपी रखिए. थैंक यू वेरी मच. स्टे सेफ, हेल्दी रहिए. जय हिंद.